चलिए ये समांतर श्रेणी का 2 नंबर का सवाल लेते हैं। 2 नंबर का सवाल 2 नंबर 2 नंबर का सवाल लेते हैं। तो 1-2 दिन पहले का एक सवाल गलत मतलब कि आंसर गलत है उसका। उसमें यन का मान थोड़ा और डी का मान गलत कर दिए हैं। उसमें दिया है an बराबर -100 दिया है। शायद 5वां सवाल होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5वां सवाल होगा। an बराबर 100 दिया है और डी बराबर -5 दिया है। उसमें से ए बराबर 25 दिया है। इसमें an बराबर ज्ञात करना, यानी n का मान निकालना है। उसमें a प्लस n माइनस 1d, उसमें आंसर गलत हो गया है। देखिए an बराबर -100 दिया है, a का मान 25 दिया है, n माइनस 1 d का मान -5 दिया है। यही वाला सवाल गलत हो गया है। ये माइनस हम माइनस नहीं बैठाए हैं, उसको प्लस कर दिए हैं, तो यही गलत हो गया है। देखिए ये प्लस है तो इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस हो जाएगा, दोनों एक जात का है तो दोनों जोड़ देंगे 125 हो जाएगा, लेकिन माइनस है। ये माइनस में है, गुणा तो इधर क्या होगा, भागा होगा। माइनस माइनस कर दीजिएगा, 5 दूना 10, 4 25, 25 प्लस में हो जाएगा, 25 प्लस में हो जाएगा। बराबर n माइनस से माइनस 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 में तो इस नदी इस पर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। 25 प्लस 1 कितना होगा, 26 हो जाएगा। उसमें हम 24 आंसर किए हैं, इसमें क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। देखकर सुधार लीजिएगा उसमें सवाल। ये सवाल तो बन गया, इसका आंसर 26 आ गया। अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी में 2-3 नंबर का सवाल आता है। हम पहले वो सवाल लेंगे, फिर इसके बाद ये सवाल आगे क्या करके 4-5 सवाल बताएंगे आज। देखिए इसमें क्या करना है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन बराबर भी दिया है, एन का मान ज्ञात करना था। एन बराबर क्या सूत्र है, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1d होता है। एन का मान कितना दिया है, 50 दिया है, 50। ए का मान कितना दिया है, ए दिया है, ए का मान 5 दिया है। यन का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3। अब देखिए 50 हो गया, प्लस है तो इधर इधर क्या होगा, माइनस होगा। यन माइनस 1 हो जाएगा, गुणा 3 है। 50 में ले 5 घटेगा, कितना बचेगा, 45 बराबर यन माइनस 1 गुणा है तो क्या होगा, भागा 5 9 45, 9 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर यन का मान यन बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। यन बराबर कितना हो गया, 10। ए आंसर हो गया। ये भी 2 नंबर का सवाल आता है, वो भी एक नंबरिया में बताया था सवाल उसमें भी, और ये भी 2 नंबर का सवाल आता है। अब देखिए ये सवाल 2 या 3 नंबर का सवाल आता है। अब इसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ इसका दे दिया, जिसका तीसरा पद 12 है, एक जगह कर दिया है, और एपी 12 पद, यानी एपी अंतिम पद 106 है, 29वां मान ज्ञात करना है। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। नहीं, 50 पद दिया है, 106 पद दिया है, पद दिया है। उसमें तो एन का मान हो जाए, एन का मान हो जाएगा। तीसरा पद कितना दिया है, 12। तीसरा पद कितना दिया है, 12। तीसरा पद 12 दिया है, यानी यन का मान हो जाएगा कितना, यन का मान कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और 12 पद है, 12 पद 100 है, सॉरी इसमें 50 पद 100 है, 50 पद कितना दिया है, 106 दिया है। अब देखिए तीसरा पद 12 दिया है, तीसरा पद 12। इसका सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। एन का मान कितना दिया है, इसमें एन का मान 12 दिया है, एन का मान 12।
ए का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। एन का मान कितना दिया है, एन का मान 3 दिया है, -1 है। डी का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे हम। देखिए 12 बराबर ए प्लस 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2। इसको सीधा कर देंगे, ए प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा लेते हैं। 50 पद कितना दिया है, 106 दिया है। एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1d होता है। एन का मान कितना दिया है, 106 दिया। ए प्लस एन का मान कितना दिया है, 50। 50 माइनस 1 का डी का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। 106 बराबर ए प्लस ए 50 में ले घटेगा, कितना बचेगा, 49 डी। इसको सीधा कर लेंगे, ए प्लस 49d बराबर 106। इसको समीकरण 2 माने। अब समीकरण 1 समीकरण 2, इसमें से ए दोनों तो प्लस है, इसमें भी ए डी भी प्लस है, इसमें भी डी प्लस, ए भी दोनों प्लस है। इसको घटा देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। देखिए ए प्लस 2d बराबर 12 समीकरण 1, ए प्लस 49d बराबर 106 बराबर समीकरण 2। इसको घटा देंगे, यहाँ पे घटाने पर प्लस है तो माइनस है, भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये एक खत्म हो जाएगा। -49 में ले घटेगा, कितना बचेगा, -49 पहले 1 घटेगा, 47 बचेगा। लेकिन क्या माइनस में माइनस 106 में ले 112 घटेगा, कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। ए 94 माइनस 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 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। इसलिए डी बराबर 94 बटा में 47, 47 में कितना हो, 94। डी का मान कितना हो गया, 94। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने को देखिए, डी का मान कितना, समीकरण किधर किधर दिया है, ए प्लस 2d दिया है। ए प्लस 2d बराबर कितना, 12। ए का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। डी का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणे 2 कर देंगे बराबर 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 बराबर 12। इसलिए ए बार प्लस है, नदी उस पर जाएगा तो यानी उस पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अरे माइनस है, प्लस है तो उस पर जाएगा तो माइनस है। तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 के इसमें क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। यानी ये वही एन का मान कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29वां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। 29वां पद ज्ञात करना है, यहाँ पे 29वां कर दिए। ए का मान कितना दिया है, 8 आया है। ए का मान कितना है, 8 आया है। एन का मान 29 दिया है, -1। डी का मान कितना आया था, 2 गुणे 2। देखिए 8 प्लस 29 में ले घटेगा, कितना बचेगा, 28 गुणे 2 हो जाएगा। तो 28 दूना कितना होगा, 56 होगा। 28 दूना 56, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी 2 नंबर 3 नंबर का सवाल आता है। चलिए समांतर श्रेणी का और तीसरा सवाल लेते हैं। इसमें से एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए एपी ज्ञात करना है, इसमें क्या करना है, एपी ज्ञात करना है। कितना दिया, तीसरा पद 16 दिया और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। क्या बोल रहा है, जहां जहां वाह वाह वे लिखा रहेगा वो यन का मान होगा, और पद दिया है, पद दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो एन का मान हो जाएगा। देखिए तीसरा पद दिया है 16 तो एन का मान हो जाएगा, तीसरा दिया तो एन का मान हो जाएगा। 7वां पद दिया है तो सातवां बोल रहे 7वां तो एन का मान हो जाएगा, 5वां तो एन का मान हो जाएगा। 12 अधिक है, कितना है, 12 अधिक है। देखिए पहले ये तीसरा पद है, ये 7वां इसमें 1 में है। तीसरा पद कितना दिया, 16 दिया है, तो इसको लिख लेंगे। तीसरा पद दिया है ना, तो एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं। एन बराबर 16, एन बराबर कितना दिया है
n बराबर 3 दिए है इसके लिए, और उसके लिए है सातवां पद, सातवां पद n बराबर 7 है एक, और n बराबर 5 है, 12 अधिक है। कितना है? 12 अधिक। पहले इसको देखते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान कितना नहीं दिया है, छोड़ दें। n का मान कितना दिया है? 16 दिया है। a प्लस n का मान कितना है? 3 माइनस 1d। 16 बराबर a प्लस 3 में से घटेगा 2d, बच्चे सीधा कर लेंगे इसको। a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, समीकरण 1। अब देखिए इसको, सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद यानी a7 प्लस नहीं, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसको बराबर कर लेंगे। पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए an यानी सातवें पद से पांचवें पद 12 अधिक है। देखिए इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d होता है, इसका भी सूत्र a प्लस n माइनस 1d होता है, प्लस 12 कर देंगे, ये एक खत्म हो जाएगा। देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, तो अब इसमें कितना दिया है? सातवां पद दिया है, तो 7 माइनस 1 1 डी का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। इधर n का मान कितना दिया? 5 माइनस 1 डी प्लस 12 दिया है। अब देखिए 6 7 में ले घटेगा 6d हो जाएगा, और 5 में से घटेगा 4d हो जाएगा, बराबर कितना? 12। प्लस है तो इस पर क्या 6d, प्लस है तो इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस पर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 4d बराबर कितना? 12। 6 में 4 घटेगा, कितना बचेगा? माइनस 2d बराबर 12, नहीं प्लस में बचेगा, इसलिए d बराबर 12 बटा में कितना? 2 2 6 कितना हो जाएगा? 12। d का मान कितना हो गया? 6 हो गया। d का मान 6 हो गया। अब क्या बोल रहा है? एपी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एपी ज्ञात करने के लिए। तो a का मान कितना आ गया इसमें? डी ए का मान अभी नहीं है, ए का मान अभी ज्ञात करेंगे। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। रखने पर ए प्लस 2d बराबर कितना है? 16। ए का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। 2 डी का मान कितना है? 6 है। 6 बराबर 16। ए प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, इसलिए ए बराबर, तो 16 है प्लस है तो उस पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 12 कितना बचेगा? 4। ए का मान 4 और डी का मान 2 आ गया, तब हम एपी ज्ञात कर लेंगे। देखिए ए 4 हो गया, डी कितना है? 6 दिया है तो 6 जोड़ देंगे, 6 4 कितना हो जाएगा? 10। फिर 6 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, और डॉट डॉट, यही आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल लेते हैं। ऐसा सवाल, अगर कोई भी सवाल, अगर ऐसा सवाल आएगा, प्लस वाला सवाल आएगा, अगर बोले कि योगफल ज्ञात करना है, तो पूरे के पूरे सवाल एक ही जैसा बनेगा। ये प्लस 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 बीच में दिया है, तो ए का मान 34 हो जाएगा, और डी का मान अगला में से पिछला घटा लेंगे, डी का मान आ जाएगा। ऐसा वाला सवाल प्लस में जब दिया रहता है तो ए वाला en का मान हो जाएगा। कभी भी योगफल ज्ञात करना है, अगर प्लस 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 में दिया है तो लास्ट में en का मान हो जाएगा। इसमें n का मान ज्ञात करना होता है, योगफल है तो एसएन पे जाएगा, n का मान निकल के एसएन पे जाएंगे। इसमें देखिए ए का मान कितना दिया है? ए का मान 34 दिया है, डी का मान पिछला में से अगला घटाएंगे, पिछला में से अगला, यानी 32 में से 34 घटेगा, कितना बचेगा? -2। ए एन का मान पहले ही बताया है कि जब भी प्लस वाला रहेगा तो पिछला हमेशा प्लस में लास्ट वाला एन का मान हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
इसमें यन का मान नहीं दिया है, लेकिन योगफल बोल रहा है, योगफल पे लगे एस एन पे निकालेंगे फॉर्मूला, लेकिन एन का मान नहीं दिया तो पहले एन का मान निकालेंगे एन पे। तो इसमें एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान भी ज्ञात करना है। देखिए ए एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस एक डी होता है। तो ए एन का मान कितना दिया है, इसमें 10 दिया है, ए का मान 34 दिया है, प्लस एन का मान नहीं दिया छोड़ देंगे, डी का मान कितना है -2 दिया है, कितना दिया है -2 दिया है। देखिए ये प्लस है तो नदी इस पर आएगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा वाला कभी भी सवाल आता है यन का मान ज्ञात करने के लिए तो पहले घटाएंगे, फिर भाग करेंगे, फिर एक जोड़ देंगे, अगर यन का मान ज्ञात करना होता है तब। देखिए 10 है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -34 बराबर यन -1 गुणे -2, -34 में 10 घटेगा कितना बचेगा -24, गुणा तो इधर क्या होगा भागा होगा, बराबर यन -1 माइनस माइनस खत्म हो जाए, 12 दूना कितना होगा 24 हो जाएगा। तो 12 बराबर यन -1, इसको इधर नदी इस पर लगाया तो प्लस बराबर यन हो जाएगा, इसलिए देखिए 13 हो जाएगा यन। तो यन बराबर कितना हो गया 13। अब क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, योगफल बोल रहा है ज्ञात करने के, तो योगफल ज्ञात कर लेंगे। एस एन बराबर क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर क्या सूत्र होता है, एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1d होता है। एस एन का मान कितना दिया है, अभी आया है 13, 13 बटा में 2, 2a का मान कितना दिया है 34, 34 प्लस एन का मान कितना आया था 13, 13 माइनस 1, और डी का मान कितना आया है, डी का मान दिया है -2, और 13 का पढ़ा में नहीं कटेगा, छोड़ देंगे इसको इसी तरह। 34 दूना कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, प्लस 13 में ले घटेगा कितना बचेगा 12 गुणे -2। देखिए 13 बटा में 2 और 68 प्लस माइनस 12 दूना 24 होगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 68 में 24 घटेगा कितना बचेगा 13 बटा में 2 गुणे, देखिए 8 में 4 घटेगा 4 बचेगा, 6 में 4 घटेगा 4, तो 22 दूना कितना हो गया 44, 13 दूना 26 के 6 आसन कितना हो गया 2 26, 26 2 कितना हो जाएगा 28, इतना आंसर हो गया। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 26 26 2 28 हो जाएगा इसका आंसर। वो ऐसा वाला कोई मतलब प्लस वाला सवाल आएगा तो ऐसा ही सवाल बनेगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए फिर 2 सवाल लेते हैं, इसमें से 5वां 6वां सवाल लेते हैं। इसमें यल बराबर 2.5 दिया है, एस एन बराबर 44 दिया है, एन बराबर 9 दिया है, एक मान ज्ञात करना है। एस एन बराबर 2 सवाल होता है, एक अंतिमवा पर दिया रहता तो एस एन बराबर ए प्लस यल एन बटा में 2 ऐसे करके होता है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। देखिए ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का, चलिए देखिए सवाल बनाते हैं, 5वां सवाल बनाते हैं। एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटा में 2 ए प्लस यल होता है। इसमें एस एन का मान कितना दिया है, एस एन का मान दिया है 144 दिया है, एन का मान 9 दिया है, ए का मान नहीं दिया है, अंतिमवा पद यानी यल का मान 28 दिया है। देखिए बैठाएंगे इस पर, एस एन बराबर कितना है 144 बराबर एन बटा में 2, ए का मान नहीं दिया छोड़ देंगे, यल का मान कितना दिया 28 दिया है। अब देखिए एक भागा है तो इस पर आ जाएगा तो क्या होगा गुणा होगा, इस पर जाएगा तो गुणा होगा, 144 गुणे कितना 2 हो जाएगा, यन इसी तरह छोड़ देंगे, यन तो दिया है 9, यन का मान 9 बटा में 2 दिया है, तो जो गुणा होगा वो भागा होगा, जो भागा है वो गुणा होगा, तो बटा में 9 हो जाएगा। ए प्लस कितना होगा 28 हो जाएगा, ये 9 कटेगा 9 एक कम 9 5, 9 कम 1 होगा
देखिए 9 एकम 9 होगा, 9 छके 54 हो जाएगा। तो 16 गुना 32 हो जाएगा, बराबर ए प्लस 28 हो जाएगा। इसको सीधा कर लेंगे, ए प्लस 28 बराबर 32 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर 32 से प्लस है तो उस पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 28 क्या होगा, माइनस होगा। तो 32 में 28 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ए वाला भी सवाल रिवीजन कर लीजिएगा। ए वाला एक ही सवाल है, इसमें यल का मान अंतिम पद कितना दिया है, 28 दिया है, एस एन बराबर 44 दिया है, एन का मान 9 दिया है और ए का मान ज्ञात करना है। मतलब 4 में से कोई एक दिया रहता है और एक, मतलब 3 दिया रहता है, एक का मान ज्ञात करना होता है। एस एन का मान 44 दिया है और एन का मान 9 दिया है और 2 है, तो बटा में ए का मान ज्ञात करना है, यल का मान कितना 28 दिया है। और जो गुणा है उसको भाग बना रहे, जो भागा है उसको गुणा बना के कटा के फिर नदी इस पर उस पर करके घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के योग बोल रहा है, योग। तो देखिए 8 का पारा पढ़ देंगे, 8 का पारा एपी बना लेंगे पहले। 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अतली के 24, दो डॉट कर लेंगे। 8 का पारा 15 पढ़ देंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो जाएगा। तो 8 पचे 40, 8 एकम 8, 8 4 12 हो जाएगा। इस ए एन का मान हो जाएगा, इसका ए एन का मान। तो ए बराबर कितना हो गया, 8, डी बराबर भी 16 में ले 8 घटेगा, कितना बचेगा 8। ए एन बराबर कितना दिया है, 120। योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो एस एन को लगा देंगे इसको। अब एन का मान नहीं दिया है इसमें, नहीं एन का मान दिया है इसमें, 15 दिया है, इसको एस एन मान लेंगे। एस एन 120 हो जाएगा, एन का मान 15 दिया है। एस एन बोल रहा है ज्ञात करना है, एस एन नहीं हो, एस एन तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो एस एन ज्ञात कर लेंगे इसको। एन बटा में 2, एन बटा में 2, 2a प्लस एन माइनस 1d हो जाएगा। एन का मान कितना दिया है, 15 दिया है, 15 बटा में 2 हो जाएगा, 2 a का मान कितना दिया है, 8 दिया है, प्लस एन का मान 15 दिया है, माइनस 1, डी का मान कितना दिया है, 8 दिया है, 8 बड़ा क्वेश्चन। 15 बटा में 2 हो जाएगा, 8 गुना कितना हो जाएगा, 16 प्लस 15 में से घटेगा 14 बचेगा, गुणे 8। 15 बटा में 2, 16 प्लस चौके 32, 8 3 11 हो जाएगा गुणा करने पे। देखिए 15 बटा में 2 गुणे 16, 12 जुटेगा कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 2 8, 1 2, तो 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 चौके 8। देखिए 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, अब 15 6 90, 90 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी ऐसा वाला सवाल आता है कि गुणा जोड़ा सवाल, किसी पर 2 गुणा 5 गुणा 6 गुणा जैसे वाला है, गुणा करके जब एसएन का मान पूछेगा, एसएन तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए तो एनवा पद ज्ञात कर लेंगे। देखिए गुणा करके लिख लेंगे, 8 का पारा पढ़ेंगे, 8 एकम, फिर 8 गुना 16 तो लिखे 24, 15 तक पारा पढ़ेंगे, 15 दिया तो 15 तक पारा पढ़ेंगे, इसको 15 तक लास्ट कर देंगे। फिर इसमें देखेंगे कि ए का मान कितना दिया, 8 दिया है, डी का मान 16 में ले 8 घटा देंगे, 8 बच गया। और एन का मान कितना दिया, जो गुणज दिया रहता है वही गुणज को हम एन लिख लेंगे, और एसएन बोला है तो एसएन का मान निकाल लेंगे। चलिए 7वां सवाल लेते हैं। देखिए किसी एपी का 14वां पद का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। देखिए जब योग दिया है 1050, 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का योग, तो यन का मान कितना हो जाएगा, 14, योग कितना हो जाएगा, यानी एसएन कितना हो जाएगा, 1050 हो गया। इसका प्रथम पद 10, ए का मान 10 दिया है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। यानी इसमें देखिए डी का मान नहीं दिया, देखिए 14 पद, यानी यन का मान कितना दिया है, 14 दिया, योग एसएन का मान कितना दिया है,
एस एन का मान 1050 दिया है, 1050। प्रथम पद कितना दिया है, ए का मान कितना 10 दिया है, और 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें देखिए पहले एस एन बराबर निकाल लेंगे। देखिए एस एन बराबर एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है बड़ा को। देखिए एस एन का मान कितना दिया है, 1050 दिया है, 1050 दिया है। एन का मान 14 दिया है, बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ए का मान 10 दिया है, प्लस एन का मान कितना दिया है, 14 माइनस 1, डी का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे, डी का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। अब देखिए 2 साथ कितना हो जाएगा, 14 है, गुणा तो इस पर हो जाएगा, भागा हो जाएगा। 1050 बटा में कितना 7 हो जाएगा, बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 प्लस 14 में ले 1 घटेगा, कितना बचेगा, 13 डी हो जाएगा। देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 150 हो जाएगा, 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। प्लस है तो इस पर आया क्या, तो माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7, सब ठीक है। 150 माइनस 20 बराबर 13 डी। अब देखिए 150 में से 20 घटे कितना बचेगा, 0 बचेगा, 5 में ले 2 घटेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, बराबर 13 डी। इसको सीधा कर लेंगे, 13 डी इधर कर लेंगे, 130 इधर, इस